नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूं गांधी आश्रम। जी हाँ, जिसे साबरमती आश्रम के तौर पर भी जाना जाता है। अगर हम बात करें साबरमती आश्रम, तो साबरमती आश्रम जो है वो साबरमती नदी के किनारे, मेरे बगल में जो नदी है यही साबरमती नदी है। इसी नदी के किनारे बसा हुआ डाउन हाल से लगभग 4 मील की दूरी पर स्थित ये साबरमती आश्रम है। साबरमती आश्रम महात्मा गांधी जी का एक आश्रम है। महात्मा गांधी 12 वर्षों तक साबरमती या वर्धा में रहे। 12 मार्च 1930 से गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ आश्रम से 241 मील दूर दांडी के लिए वो रवाना हुए, जिसे दांडी मार्च के नाम से या नमक कानून के को खंडन के तौर पर पूरे हिंदुस्तान में जाना गया। यह आश्रम गांधी जी का ऐतिहासिक निवास स्थान है, जहां वे 1917 से 1930 तक रहे। आश्रम का हृदय कुंज गांधी जी का मूल निवास स्थान है। आश्रम सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। आश्रम की स्थापना 25 मई 1915 को कोचरत्र में सत्याग्रह आश्रम के रूप में हुई थी, जिसे बाद में 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। चूँकि यह आश्रम एक जेल और एक कब्रिस्तान के बीच स्थित था, इसलिए गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रही का अंत या तो जेल में होगा या कब्रिस्तान में। गांधी जी ने अपने जीवन काल में कुल 5 आश्रमों की स्थापना की, जिनमें से 2 दक्षिण अफ्रीका में तथा 3 भारत में स्थापित किए गए। अगर हम बात करें दांडी मार्च के अलावा गांधी जी ने कई बड़े आंदोलन किए, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिलों की हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह, खादी आंदोलन, रॉलट एक्ट तथा खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन। साबरमती में रहते हुए चलाए गए ये सारे आंदोलन भारत को मजबूत बनाने और अंग्रेज़ों को बहुत कमज़ोर बनाने में काफ़ी कारगर हुए। साबरमती आश्रम का वर्तमान क्रियाशील क्षेत्र लगभग 5 एकड़ का है। हालांकि 1917 में इसकी स्थापना के समय यह लगभग 36 एकड़ में फैला हुआ था। 1917 वही समय था जब महात्मा गांधी को एक तरह से महात्मा का दर्जा मिला। महात्मा गांधी को एक राष्ट्रीय पटल पर पहचान मिली। महात्मा गांधी को बिहार ने, या यूं कहें तो चंपानेर ने पहचान दी। आश्रम सप्ताह के 7 दिन 8:30 से 6:30 बजे तक खुला रहता है और आश्रम में जो प्रवेश है वो पूरी तरह से निःशुल्क है। साबरमती आश्रम गांधी के सिद्धांतों पर आधारित एक आश्रम था। एक बार की बात है कि जब एक ब्रिटेन के पत्रकार आश्रम में आए तो उनको एक टिप दी गई, यानी एक बात कही गई। कहा गया, उन्होंने खुद लिखा है कि इस बूढ़े से मिलने के लिए आप समय का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ना ही किसी को इंतज़ार करवाते हैं और ना ही किसी का इंतज़ार करते हैं। तो गांधी के सिद्धांतों का बहुत अच्छा सम्मिश्रण था ये आश्रम। ये अलग बात है कि गांधी की मृत्यु के बाद इन आश्रमों को मात्र एक दर्शनीय पर्यटक स्थल बना दिया गया। इन आश्रमों को जीवित एक तरह से नहीं रखा गया, लेकिन हाँ, आज वर्तमान समय में भी यहाँ आने पर कहीं न कहीं गांधी की कुछ न कुछ बातें आपके ज़हन में आएंगी, क्योंकि गांधी जो हैं वो कोई नाम भारत के समय संदर्भ में तो कोई नाम नहीं है और ना ही वैश्विक स्तर पर कोई नाम है। गांधी वो व्यक्ति था जिसने कि लोगों को बताया कि अहिंसा के जरिए भी चीज़ों को हासिल किया जा सकता है, और अपने जीवन में उन्होंने जो भी चीज़ें हासिल की सारी की सारी अहिंसा से ही उन्होंने हासिल की। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।